सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 12वें पाठ विद्याधनम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उन वीडियो को ज़रूर देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं द्वादशः पाठः विद्याधनम के अभ्यास कार्य को। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम ना इति लिखत। अर्थात जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो सही वाक्य है उसके सामने आम लिखना है और जो गलत वाक्य हैं उनके सामने ना लिखना है। तो आइए एक एक वाक्यों को करते हैं। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या अर्थात ज्ञान राजा के द्वारा पूजा जाता है। तो यह बात सही है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम। खा नंबर है वाग्भूषणम भूषणम न। वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं होता। तो यह बात गलत है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे ना। गा नंबर विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो यह बात सही है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे आम। घा नंबर विदेश गमने विद्या बंधुजनः ना भवति। विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान नहीं होती। तो ये बात भी गलत है, इसलिए इस वाक्य में हम लिखेंगे ना। और आखिरी वाक्य है सर्वं विहाय विद्याधिकारम कुरु। सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। तो ये बात भी सही है, इसलिए इस वाक्य में हम लिखेंगे आम। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरा हुआ। आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। अर्थात नीचे जो पद दिए गए हैं इन पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। तो आइए क्रमशः एक एक पदों का लिखते हैं। सबसे पहले नरस्य शब्द। नरस्य जो पद है यह पुल्लिंग का है। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। गुरुणाम। गुरुणाम जो पद है यह भी पुल्लिंग का है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला पद है केयूराह। केयूराह जो पद है यह भी पुल्लिंग का है। इसमें भी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला पद है कीर्तिम। कीर्तिम पद स्त्रीलिंग का है और इस पद में द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और आखिरी पद है भूषणानि। भूषणानि पद नपुंसक लिंग का है। इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। आइए करते हैं अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है श्लोकांशान योजयतो। अर्थात नीचे 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। यहाँ पर श्लोकों का कुछ अंश दिया गया है, उनका सही मिलान करना है। तो आइए करते हैं। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम। विद्या विहीनः पशुः। दूसरा है
केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। और आखिरी है वांडे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी पूरा हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। आइए क्रमशः प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। का नंबर कह पशु, पशु कौन है? तो हमने पाठ में पढ़ा था जो विद्या के विहीन मनुष्य हैं वह पशु के समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे विद्या विहीनः। खा नंबर का भोग करी, भोग अर्थात सुखों को कौन देती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे विद्या। गा नंबर के पुरुषम ना विभूषयन्ति, कौन पुरुषम अर्थात मनुष्य को नहीं सजाती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे केयूराः अर्थात बाजूबंद। घा नंबर का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एकमात्र है जो पुरुष को अच्छे से सजाती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे विद्या। अर्थात ज्ञान ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को अच्छी तरह से सजाता है। और आखिरी है कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे भूषणानि। अर्थात सांसारिक जितने भी आभूषण हैं समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। अर्थात नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं इनको लेकर प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए क्रमशः एक एक वाक्यों को करते हैं। का नंबर विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है। अगर हिंदी में हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो होगा विद्या से विहीन कौन पशु है? तो हम कौन के लिए संस्कृत में पद प्रयोग करेंगे कह। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण होगा विद्या विहीनः कह पशु अस्ति। खा नंबर विद्या राजसु पूज्यते, विद्या अर्थात ज्ञान राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। तो हम हिंदी में प्रश्न निर्माण करेंगे कौन राजाओं से पूजी जाती है? तो कौन शब्द के लिए स्त्रीलिंग में हम पद प्रयोग करेंगे का। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण होगा का राजसु पूज्यते। गा नंबर चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम ना अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को नहीं सजाते हैं। तो हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण होगा चंद्रमा के समान उज्ज्वल कौन पुरुष को नहीं सजाते हैं? तो कौन शब्द के लिए हम संस्कृत में पद प्रयोग करेंगे के। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण होगा चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम ना अलंकुर्वन्ति। घा नंबर पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के लिए नियुक्त करता है। इसका हिंदी में प्रश्न निर्माण करेंगे कौन हित में नियुक्त करता है? तो कौन शब्द के लिए पुल्लिंग में हम संस्कृत का पद प्रयोग करेंगे कह। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण होगा कह हिते नियुक्ते। अंगा नंबर विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो हिंदी में हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे विद्याधन कैसा धन है? तो कैसा इस शब्द के लिए संस्कृत का हम शब्द प्रयोग करेंगे कीदृशम।
अर्थात विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति। और 4 नंबर है विद्या दिक्षुः कीर्ति। विद्या चारों दिशाओं में कीर्ति अर्थात सम्मान दिलाती है। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा विद्या कहाँ कीर्ति दिलाती है। तो कहाँ इस पद के लिए संस्कृत पद प्रयोग करेंगे कुत्र। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण होगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है पूर्णवाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। आइए क्रमशः एक एक प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले का नंबर गुरुणाम गुरुः का अस्ति। गुरुओं की गुरु कौन है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति। अर्थात गुरुओं की गुरु विद्या है। खा नंबर कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। किस प्रकार की वाणी मनुष्य को सजाती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे संस्कृताधार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति। अर्थात संस्कारों के साथ धारण की गई वाणी मनुष्य को अच्छे से सजाती है। गा नंबर व्यय कृते किम वर्धते। व्यय करने पर क्या बढ़ता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे व्यय कृते विद्या वर्धते। अर्थात व्यय करने पर ज्ञान बढ़ता है। घा नंबर भागक्षये आश्रयः कः। भाग्य के साथ ना देने पर आश्रय कौन होता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे भागक्षये आश्रयः विद्या अस्ति। अर्थात भाग्य के साथ ना देने पर आश्रय विद्या होती है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 6 पूरा कर लिया है। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखतो। अर्थात नीचे ये जो मंजूषा आपको दिख रही है इस मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के पदों को ढूंढकर नीचे लिखना है। तो आइए एक एक पदों को समझते हैं। विद्या शब्द स्त्रीलिंग का है। धनम नपुंसकलिंग। संस्कृता स्त्रीलिंग। सततम नपुंसकलिंग। कुसुमम नपुंसकलिंग। मूर्धजाः पुल्लिंग। पशुः पुल्लिंग। गुरुः पुल्लिंग और रतिः स्त्रीलिंग। आइए क्रमशः इनको लिखते हैं। पुल्लिंग में पशुः, स्त्रीलिंग विद्या, नपुंसकलिंग धनम। पुल्लिंग गुरुः, स्त्रीलिंग संस्कृता, नपुंसकलिंग कुसुमम। पुल्लिंग मूर्धजाः, स्त्रीलिंग रतिः और नपुंसकलिंग सततम। तो इस प्रकार विद्याधनम इस पाठ के सारे प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।